हेलो प्यारे बच्चों, तो हम कर रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में इस चैप्टर में दो ही मेन चीज़ें हैं। एक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और दूसरा है प्रूविंग इरेशनल नंबर्स। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या होगा, प्राइम फैक्टराइज करना है और उसके बाद एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, रिलेशनशिप प्रूव करना है, बस यही है। और दूसरा है प्रूविंग इरेशनल नंबर्स, हमें प्रूव करना है कि ये जो नंबर्स है इसको इरेशनल प्रूव कर दो। ठीक है, ये दो ही मेन टॉपिक है इसमें। मेन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, पहला वाला। होता क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जैसे मैंने लिखा है, इन नंबर थ्योरी अ कॉम्पोजिट नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ध्यान रखना, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो है क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये बोलता है कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है उसको हम लोग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में बदल सकते हैं, और जो प्राइम नंबर्स आएंगे वो जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होगा वो हमेशा से ही यूनिक होगा। मींस जो उसका जो प्राइम नंबर्स होंगे प्रोडक्ट, वो किसी और का नहीं होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम छोटे नंबर्स ले लेते हैं, चलो हम ले लेते हैं 16। अगर हम 16 को करेंगे, अगेन देखो, कॉम्पोजिट नंबर्स इन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। नंबर क्या है? कॉम्पोजिट। उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? प्राइम के प्रोडक्ट्स में। और वो जो फैक्टराइज करेंगे वो क्या होगा? यूनिक होगा। कैसे? मानो 16 है, चलो वैसे तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, पर चलो मैं आपको डिटेल में कराता हूँ। ये हो गया, ठीक हो गया। तो ये क्या आ गया? ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जो 16 नंबर है, 16 नंबर है, ये कॉम्पोजिट है। हमने इसको क्या कर दिया? प्राइम फैक्टराइज कर दिया। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद जो भी नंबर बने वो सब के सब क्या बने? प्राइम नंबर्स बने। और अब इसका जो नंबर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये यूनिक है। ये यूनिक क्या है कि 16 के अलावा किसी भी नंबर में 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 4 2 नहीं आएगा। ये 4 2 सिर्फ और सिर्फ 4 2 का मतलब ऐसा नहीं कि 4 2, सिर्फ 4 2, इसके अलावा कुछ नहीं। देखो 2 2 2 2 हो सकता है कल को 2 2 2 2 के बाद एक 3 आए, 5 आए, इसके अलावा या इससे कम ज़्यादा हो सकते हैं, मगर एग्जैक्टली ये नंबर्स 2 2 2 2 ये 16 के अलावा किसी और नंबर का नहीं होगा। इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिक है। जहां भी 2 2 2 2 आया वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? 16 का होगा, किसी और का नहीं होगा। लेट्स ट्राई वन मोर। 48 करता हूं। अब 48 का जब करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करें तो आपको सबको आता ही होगा। 24, फिर 2 से गया 12, 2 से गया 6, 2 से गया 3 और 3 1 जा 3। इसको क्या आ गई? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। हालांकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने 2 थे? 4 2। यहाँ पर भी कितने हैं? 4 2। बात ये नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही थे, कोई और नंबर नहीं था। बेशक यहाँ पे 4 2 आ गए, साथ में क्या आ गया? 3 भी आ गया। तो 48 क्या है? 48 एक कॉम्पोजिट नंबर है जिसका हमने क्या किया? प्राइम फैक्टराइज किया, क्योंकि प्राइम फैक्टराइज किया तो मतलब कि प्राइम फैक्टराइज से क्या बनेंगे? सारे के सारे प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, जब भी हम कॉम्पोजिट नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आएंगे सारे के सारे प्राइम होंगे। देखो 2 प्राइम है, 3 प्राइम है। अब यहाँ पर भी क्या हुआ? एक नंबर आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? 48 का होगा। 48 के अलावा किसी भी नंबर में ये 2 2 2 2 और सिर्फ ये चीज़ें नहीं आएगी। 16 में भी क्या होगा? ये 4 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये किसी और नंबर में नहीं आएगा। और यहाँ पर ये जो नंबर आया, ये नंबर किसी और में नहीं आएगा। इसीलिए बोला जाता है कि ये क्या होता है? यूनिक होता है। जो एक प्राइम फैक्टराइज आते हैं, जो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक उसी नंबर का होता है, उसके अलावा किसी और नंबर का नहीं होता है। इसीलिए बोला जाता है कि ये क्या है? यूनिक है।
यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है। और दूसरा आएगा हमारे को प्रूविंग इरेशनल नंबर्स। अब प्रूविंग इरेशनल नंबर्स में क्या होता है, हमें जो नंबर दिया होता है इरेशनल नंबर होता है वो इरेशनल नंबर ही होता है, हमें वो प्रूव करना होता है कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है। तो इसमें कैसे आएंगे, ये देखो ये आया हुआ है 3 + 7 अपॉन, यहाँ लिखता हूँ मैं इसको √5। अब यहाँ देखो ये आ रहा है अपॉन वाला आ रहा है, प्लस वाला अपॉन वाला, इसको करना है इरेशनल प्रूफ। कई जगह सिर्फ ये आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको क्या करना है इरेशनल प्रूफ करना है। कई जगह इस तरह के आएंगे जिसको इरेशनल प्रूफ करना है, और कई तरह इस तरह के आएंगे, यानी कि डिफरेंट तरीके से देंगे आपको नंबर्स को, जिसको आपने क्या प्रूफ करना है इरेशनल प्रूफ करना है। ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है इसके बारे में डिटेल में भी आगे करेंगे हम, और इसके बारे में डिटेल में करेंगे। मैं हल्का सा बता रहा था कि जो हमारा चैप्टर है 10th, इसमें रियल नंबर में क्या क्या मेन चीज़ें, मेन चीज़ें सिर्फ दो ही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और प्रूविंग इरेशनल नंबर्स। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या मैंने बता दिया, और ये यूनिक होता है, यूनिक कैसा होता है मैंने ये भी आपको बता दिया। अब हम करते हैं चैप्टर स्टार्ट, एक्सरसाइज 1.1। अब ये क्वेश्चन बोलता है चैप्टर 1 रियल नंबर का 1.1, एक्सप्रेस नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। सिर्फ क्या करना है, हमने इनको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले नंबर क्या दिया हुआ है 140 दिया हुआ है। 140 को कैसे करेंगे, अब आप लोगों को 10th या 11 10 11 तक आपने डिविजिबिलिटी रूल छोटे क्लासेस में कर रखे होंगे। अगर आपने छोटे क्लासेस में डिविजिबिलिटी रूल कर रखे होंगे तो आपको 11 तक का प्राइम फैक्टर्स करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट में 0 है तो हमेशा पहले 2 से जाएगा, 2 से 1 = 14, 0 का 0, अगेन 0 है, फिर 2 से जाएगा, 3 2 = 6, 1 बचा 1, 10 बना, 5 2 = 10। अब ये 5 है, 5 + 3 8 है, वो 3 से नहीं जाता है, तो अगला लास्ट में 5 होगा तो 5 से जाएगा ही जाएगा। 5 से गया 7 और 7 से गया 1, लास्ट में 1 आ गया। मीन्स जो 140 है उसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 2 × 2 × 5 × 7, यानी कि हम जो सेम नंबर्स है उसको हम एक्सपोनेंट में कितनी बार आया 2 2 बार आएगा, तो पावर कितना आएगा 2, बाकी 5 है और ये 7 है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया प्राइम फैक्टराइज करके क्या बना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स का मतलब क्या हो गया, अगर इसको हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही नंबर बनता है। किसी नंबर को जब हम लोग प्राइम फैक्टराइज करके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसमें हर नंबर का क्या होता है, वो जो नंबर होता है वो यूनिक होता है। जैसे अब 2 2 5 7 आ गया, ये 140 के अलावा किसी और नंबर का ये प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, इसीलिए यूनिक होता है। ओके, इसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा अगला नंबर आता है 156। सिर्फ और सिर्फ क्या बोले इन्होंने, प्रोडक्ट करो किसमें, प्राइम फैक्टर्स में। इसको हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करके इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। अगेन लास्ट में 6 है, तो आपको मालूम है जब भी लास्ट में 6 होता है, 6 नंबर इवन नंबर है तो हमेशा क्या होगा, वो 2 से होगा ही होगा। 2 से 1 = 14, 1 बचा 16, 2 8 = 16, फिर 2 से लास्ट में 8 है तो 2 से जाएगा, 3 2 = 6, अब कितना बचा 199 से है। अब 3 से जाएगा, 3 1 = 3, 3 3 = 9। अब 13 प्राइम नंबर है तो 13 प्राइम नंबर है तो वो 13 का 13 ही आएगा। अब जो 156 से हमारा वो किस में कन्वर्ट हो गया, 2 × 2 × 3 × 13, मीन्स ये हमारा हो गया 2 का पावर 2 × 3 × 13। ये भी कन्वर्ट हो गया हमारा किसमें, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में हो गया। अब हमारा पास अगला नंबर है 3825। अब हम इसको करेंगे 3825। अब लास्ट में 3 है, सॉरी 5 है, तो ये ऑड नंबर है तो 2 से नहीं होगा। 3 से, ये 3 से होगा या नहीं होगा चेक कर सकते हैं। अब इन सबको प्लस करो, 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 3 18, 18 3 के टेबल में आता है तो अब 3 से होगा। 3 1 = 3, 3 2 = 6, 2 बचे 22, 7 3 = 21, 1 बचा 15, 5 3 = 15। वैसे तो सबको आता होगा बच्चों, जिन बच्चों को नहीं आता होगा तो बता देना, इसको भी हम सिखा देंगे कैसे करना। बट ये ईजी है, आप इजीली इन चीज़ों को कर सकते हो सकता है कुछ बच्चों को बेस ठीक ना हो और दिक्कत आ रहा हो, वैसे तो नहीं आनी चाहिए, बहुत ईजी चीज़ें हैं ये। अब फिर दोबारा
ट्राई करते हैं, 3 से होगा, 7 + 5 कितने होते हैं 12 हो गया, 13 और 2 15, अगेन ये 3 से होगा, 3 4 12, 3 2 6, 7 बचा 5। अब ये बना 11 बन रहा है, 11 3 के टेबल में नहीं जाता, तो लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा ही जाएगा, 5 से हो गया, 8 5 से कितना होता है 42 बचा, 5 5 से 25। अब 1 सेकेंड, 4 3 12, 4 3 6 5 3 15, ठीक है। अब 8 5 से 40 हो गया, ठीक है। अब आएगा दोबारा ये 5, लास्ट में 5 है तो 5 से होगा ही होगा, 5 1 से 5, 3 बचे से 35, 3 से 1 से 35 और 17 क्या हमारे पास प्राइम नंबर है, तो 17 वैसे के वैसे ही आएगा। तो यानी कि जो भी नंबर ये आ रहे हैं ये सब के सब क्या है प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि 3 8 2 5 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17 मीन्स 3 कितने बार 2, 5 कितने बार 2 और इंटू 17। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब अगला नंबर आता है 5005। अब लास्ट में 5 है तो ये 2 के टेबल से नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं, 5 + 5 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता है तो ये 3 से भी नहीं होगा, लास्ट में 5 है तो 5 5 से होगा ही होगा, 5 1 ज़ा 5, 0 का 0 0 का 0, 5 1 ज़ा 5। उसके बाद अब ये 5 से नहीं जाएगा, 6 प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट नहीं करेंगे, 7 से ट्राई करते हैं, 7 से जाएगा, 7 1 ज़ा 7, कितने बचे 3 तो 30 बने, 7 4 ज़ा 28, 2 बचे 21, 7 3 ज़ा 21, ये चला गया, 7 से चला गया। अब 7 के बाद दोबारा 7 से जाएगा, 7 2 ज़ा 14 नहीं जाएगा। अब अगला नंबर 8 से नहीं कर सकते, कॉम्पोजिट है, 9 कॉम्पोजिट है, 10 कॉम्पोजिट है। अब करेंगे हम 11 से जाएगा ये, 11 1 ज़ा 11, 12 13 14, 3 में 3 तो 33, 11 3 से 33। अब आ गया ये 13 हमारा प्राइम नंबर है, मीन्स 5005 के जो प्राइम नंबर्स बने प्रोडक्ट ऑफ 5 × 7 × 11 × 13, यही हमारा आंसर है, क्योंकि यहाँ पे कोई डबल या एक से ज़्यादा बार नहीं आ रहा है, तो ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, अगला है 7429। 7429 ये 3 से भी नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से हम करते नहीं है, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं करते हम लोग, नेक्स्ट 6 कॉम्पोजिट, 7 से भी नहीं होगा। पहले तो लिखता हूँ कि चलो कंफ्यूजन के लिए प्राइम नंबर्स होते क्या है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, हाँ 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 24 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 29 हो गया, 31 हो गया, ऐसे नंबर से। तो आपको हर नंबर से जरूरत ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग प्राइम नंबर्स बना रहे हैं, तो 2 से नहीं तो 3 से करो, फिर 5 से 7 से 11 से, ऐसे आप इन सिर्फ प्राइम नंबर से चेक करना है। ये 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, और ये 17 से होगा। किससे होगा 17 से होगा। तो 17 से करो, 17 4 से कितना होता है 64, 17 4 ज़ा 68, ठीक है, 74 से 68, तो ये 4 से गया 68, यहाँ पे कितना है 74, कितने बचे 6, तो यहाँ 6 को हो गया आगे, तो कितना बना 62। अब 74 से तो होता है 68, तो किसे करेंगे 3 से, 73 से कितना होता है 51, तो यहाँ पे कितना है 62, बचे कितने 11, तो यहाँ 11 यहाँ चला, कितना बन गया 119, तो किससे जाएगा 7 से, 17 7 ज़ा 119, ठीक है। तो ये किससे चला गया, अब ये 70 से चला गया, अगला जाएगा ये 70 से ही नहीं जाएगा, अब जाएगा 19 से, 19 2 ज़ा 38, यहाँ है 43, कितने बचे 5 बना 57, 19 3 ज़ा 57। अब 23 प्राइम नंबर है, 23 1 ज़ा 23, तो ये हमारा 7429 है। इसके जो प्राइम नंबर्स बन गए कौन कौन से बन गए 17 × 19 × 23,
3। तो ये हमारे आंसर निकल गए इसमें, क्योंकि सिर्फ पूछा था जो गिवन नंबर्स है उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में करना है, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि इनको प्राइम फैक्टराइज करके जो जो भी वैल्यू आएगा उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। वहां पे तो सिंगल नंबर थे, यहाँ डबल, यहाँ क्या बोले एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना है। बच्चों आपको पता ही है अकेले नंबर का एचसीएफ या एलसीएम नहीं निकलता है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कम से कम 2 नंबर चाहिए, 2 से ज्यादा जितना भी हो चलेगा। तो वहां तो हमने सिंगल नंबर थे जिनको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में। अब यहाँ पे 2 नंबर्स आ रहे हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं मगर कम से कम 2 नंबर चाहिए एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए। तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है और साथ में क्या करना है, हमारे को वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स के बराबर होता है, यानी कि एचसीएम और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे और जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला हुआ है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी वैल्यूज दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए क्या तरीका है, प्राइम फैक्टराइजेशन। हालांकि सीधा भी हम लोग कर सकते हैं, फिर भी चलो मैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए करता हूँ। 26 किससे जाएगा, पहले 2 से 13, 13 प्राइम नंबर है तो ये हो गया। अगला 91, 91 किससे जाएगा, सीधा ये 7 से जाएगा, 7 13 जा 13 1 जा। ठीक है, तो ये हमारे प्राइम फैक्टराइज हो गए। क्या क्या हो गए, 2 और 13 और 7 और लिख लेता हूँ, 27 का बन गया हमारा 2 × 13 और 91 का हो गया 7 × 13। अब एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, जब हमें एचसीएफ निकालना होता है, यहाँ तो खैर 2 नंबर है, चाहे 3 4 5 जितना भी हो, तो एचसीएफ में जो नंबर हम लोग यहाँ पे कॉमन लेते हैं वो कॉमन सभी में होना चाहिए। यहाँ तो 2 ही है, 2 में अगर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा तो वो नंबर सब में ही होना चाहिए, तभी एचसीएफ निकलेगा। एलसीएम के लिए जितने में भी आ रहा है चलता रहता है, या दूसरे वर्ड्स में क्या करते हैं हम लोग पावर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे खैर पावर बन नहीं रहा, जब पावर बनेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे सिर्फ क्या है, कॉमन क्या निकल रहा है 13, तो एचसीएफ हमारा क्या निकल गया 13 निकल गया। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो एचसीएफ निकला उसको आप वैसे के वैसे लिख दो, बाकी जो बच गए नंबर्स है उसको भी आप साथ में लिख दो। बच्चों यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर्स है, जब 3 या 4 नंबर्स आएंगे या जब किसी का एक ही नंबर रिपीट होगा जिसका पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वहाँ दूसरे तरीके से किया जाएगा, उसको मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे कोई भी पावर में नहीं आ रहा, मतलब एक नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर दिए है, तो वहाँ पे मैं उसी हिसाब से करा रहा हूँ। जैसे जैसे आगे कंडीशन चेंज होगा उस हिसाब से उसको एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा। तो अब क्या एचसीएफ क्या निकला हमारा 13, तो हम जब एलसीएम निकालते हैं जो एचसीएफ वाला पार्ट है वो तो लिखेंगे, बाकी जो बचा हुआ नंबर है हम उसको भी लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करें इसको, 7 2 से कितना होता है 14, 13 का 13, 13 4 जा 52, 13 1 जा 13, 13 + 5 कितना होता है 18, तो कितना आया 182 आया। अब हमारा एलसीएम कितना आ गया 182, एचसीएफ कितना आ गया 13। अब बोला क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम × एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब करेंगे हम लोग वेरीफाई। अब एलसीएम × एचसीएफ, तो एलसीएम कितना हमारे पास 182, एचसीएफ कितना है 13। अब बनना चाहिए, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, चलो यहीं पे ट्राई कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 182 किससे मल्टीप्लाई किया 13 से, 3 2 = 6, 8 3 = 24, 3 1 = 3 + 2 5, 1 2 = 2, 1 8 = 8, 1 1 = 1, 6 4 + 2 6, 8 + 13 1 2, कितना आ गया ये आ गया 2 3 6 6, 2 3 6 6 आ गया। ठीक है, अब करो, ये हो गया एलसीएम × एचसीएफ। अगला क्या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि 26 नंबर्स क्या थे ये, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इसको ही मल्टीप्लाई करो, 26 को मल्टीप्लाई करो 91 से, 6 2 9 6 = 54, 9 2 = 18, 18 + 5 23, 6 6 3 2, ये भी आ गया 2 3 6 6। अब देखो यहाँ पर भी हमारा नंबर आंसर सेम आ गया और यहाँ पर भी हमारा आंसर सेम है, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर्स को प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि हमारा क्या प्रूफ हो गया, एलसीएम ×
CF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब अगला नंबर है सेम। अब बच्चों करना शुरू कर दो, वीडियो को पॉज कर लो और ये दोनों क्वेश्चंस करके उसके बाद चेक करो आंसर, और कहीं गलत होगा तो फिर मेरे साथ मैच कर लो उसको। अब दोबारा करेंगे 510 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। लास्ट में 2 है, सॉरी 0 है तो 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, एक बचा 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। उसके बाद इसको चेक करते हैं, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट इवन नहीं है। अब ये हम हो सकता है 3 से जाए, 5 + 5 10 होता है, 10 2 12 होता है, तो 12 3 से जाता है। 3 8 ज़ा 24, 1 बचा 15, 3 5 ज़ा 15। अब 8 + 5 13 होता है, 13 3 के टेबल में नहीं आता तो किससे जाएगा, 5 से जाएगा। 5 1 ज़ा 5। अब कितने बचे 3, 75। अब 17 प्राइम नंबर है, ऐसे के ऐसे ही लेंगे। अब 92 को भी करेंगे, 92 को क्या आएगा, लास्ट में 2 है तो 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12। अगेन दोबारा 2 है, 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 23 प्राइम नंबर है तो उसको वैसे के वैसे ही लिखा जाएगा। अब हमारा जो 510 है उसका क्या क्या बन गया, 2 × 3 × 5 × 11, और 92 का क्या बन गया हमारे पास, 2 × 2 × 23। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या निकल रहे हैं, यहाँ पे हमारा कॉमन निकल गया एक 2, इसके अलावा कोई नंबर कॉमन है, इसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो HCF हमारा क्या निकल गया, 2 निकल गया। तो LCM क्या निकलेगा, LCM यानी HCF जो निकला वो तो लिखो ही लिखो। अब जा कोई बचा क्या बाकी, × 3 × 5 × 11 × 2 × 23। तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 2 ज़ा 6, 6 5 से कितना होता है 30, 30 11 ज़ा 330 × 23 2 ज़ा 46। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, 330 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 4 6 9 2 0। आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेना, ये आएगा। ये हमारा आ गया HCF और ये हमारा आ गया LCM। अब हमें करना है वेरीफाई। करो LCM × HCF यानी कि 2 × 4 6 9 2 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, नहीं ये यहाँ आया था 2 3 5 6 0, ये आया था 2 3 5 6 0, सॉरी 4 6 0। ठीक, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा ये 4 6 9 2 0। ये आ गया हमारा LCM × HCF। अब आएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में नंबर्स क्या हमारे पास नंबर्स है 510 × 9 2। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आपने करके चेक करना, इसका भी आएगा 4 6 9 2 0, यानी कि LCM और HCF का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई और जो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों इक्वल है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन भी सेम है, 3 3 6 को करो, पहले 2 से 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12 8, 2 से 8 4, फिर 2 से 4 2, 2 से 2 1, 3 से 7 और 7 से 1। ये 54 का निकाल दो, 2 से 2 7, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। तो ये हमारा 3 3 6 का आ गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार 2 आ गया, इंटू 3 आ गया, इंटू 7 आ गया, और 54 का क्या आ गया 2 × 3 × 3 इंटू 3। अब देखो हमारे ये जो नंबर बनेगा इसको मैं दोबारा लिख लूँ, 3 3 6 किस में कन्वर्ट हो गया, 2 का पावर कितना है 1 2 3 4, इंटू आया 3, इंटू है 7, और 54 में क्या है हमारे पास 2 है, इंटू 3 कितनी बार है
3 बार है। जब ऐसे पावर फॉर्म में आता है तो HCF क्या होता है, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसमें हमें देखना है छोटा वाला पावर, इसके पास 2 का पावर कितना है 4, इसके पास 2 का पावर कुछ भी नहीं है, क्या मतलब है 1, तो यहाँ से क्या निकलेगा कॉमन 2 निकलेगा। HCF में छोटा पावर देखना है, यहाँ पे 3 का पावर 3 है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा 3, और यहाँ 7 का तो है नहीं अकेला है, तो ये 3 2 से कितना बना 6, तो HCF हमारा निकल गया 6। अब LCM कैसे देखना है, LCM उल्टा करो, LCM में 2 का पावर 4 2 का पावर 1, तो बड़ा वाला पावर लेते हैं, 2 का पावर क्या लेंगे 4, वैसे ही यहाँ पे देखो 3 का पावर 3 और 3 का पावर 1, तो हम बड़ा वाला लेंगे 3 का पावर 3, और इनटू जो बचा वो भी ले लेंगे 7। दोबारा देखना HCF में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कॉमन देखना है हाईएस्ट, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या निकलेगा, मींस छोटा वाला पावर देखना है, और LCM में लीस्ट में बड़ा वाला पावर देखना है, उसके बाद जो बच गया हमें उसको भी आगे लिखना है। तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 3024। अब क्या करेंगे हम लोग, अब वही करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ये मैं नहीं करूंगा, आप लोगों ने खुद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF मतलब क्या हो गया, हमारे पास LCM कितना है 3024 इंटू HCF कितना है 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो मल्टीप्लाई का आंसर आएगा, और जो हमारे को 36 और 54 को मल्टीप्लाई करके आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा, और जब दोनों का आंसर सेम आएगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इन केस कभी आप लोग LCM इंटू HCF को मल्टीप्लाई कर रहे हो और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, और अगर दोनों का वैल्यू सेम नहीं आ रहा है तो समझ लेना कि आपका कहीं क्वेश्चन में गलती हो गया, या तो आपने LCM गलत निकाला, या HCF गलत निकाला, या मल्टीप्लाई गलत किया है, या आपका प्राइम फैक्टराइजेशन गलत हो गया है। इस केस में दो नंबर्स का जब निकालते हैं हमेशा LCM इंटू HCF जो मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नंबर्स को प्रोडक्ट जो जिसका भी हमने LCM HCF निकाला उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो दोनों वैल्यू सेम आएगा ही आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन गलत हो गया है, आपको दोबारा उसको करना पड़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है LCM और HCF निकालना है यहाँ पर भी, मगर वहाँ पे 2 नंबर से, यहाँ पे कितने नंबर से 3 नंबर से, तो अब यहाँ पे वेरीफाई वाला पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है HCF और LCM निकालना है। तरीका सेम है, वहाँ पे 2 नंबर थे, यहाँ पे 3 नंबर से, वहाँ पे 2 नंबर में कॉमन देखते थे HCF के लिए, यहाँ पे हमें तीनों नंबर में कॉमन देखना पड़ेगा। तो यहाँ मैं डायरेक्ट करता हूँ, अब यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अच्छा 12 किसके टेबल में आएगा, एक आएगा 2 के टेबल में, दूसरा फिर से 2 के टेबल में, 2 2 4 3 12, और जो 15 होगा 15 किसके आएगा 3 इंटू 15, और 21 किसके आएगा 3 इंटू 7। ठीक है, तो हमने HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए चेक करो कि इनमें कॉमन क्या है, इनमें कोई ऐसा चीज़ है तीनों में कॉमन है, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ देखो यहाँ पर भी 3 आ गया, यहाँ पर भी 3 आ गया, और यहाँ पर भी 3 आ गया, तो HCF क्या निकला 3 निकला। और कोई कॉमन है आपस में नहीं है। LCM निकालने के लिए क्या करोगे आप, ये जो कॉमन निकला 3 इसको तो लिखो HCF, बाकी यहाँ क्या बचा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो हम इन सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 420, तो ये हमारा निकल गया, ये हमारा निकल गया HCF, और ये निकल गया हमारा LCM, यही हमारे को पूछा था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 17 प्राइम नंबर है, तो ये 17 ही रहेगा 17। अगला 23 भी प्राइम नंबर है, इसका 23 ही रहेगा, और 29 भी प्राइम नंबर है, इसका भी 29 ही रहेगा। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स है, इनमें कोई कॉमन है नहीं है। अब लगेगा जब कॉमन है ही नहीं तो हम HCF क्या लेंगे, इनमें कोई कॉमन नहीं है, इंटू 1 कर सकते हैं आप, इंटू 1 कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं 17 1 वही 17 होता है, 23 1 23 और 29 1 21। तो यानी कि दूसरे शब्दों में जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होता है तो HCF क्या निकलता है 1 निकलता है। और LCM निकालने के लिए जब HCF 1 निकलता है तो LCM निकालने के लिए जो भी नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई कर दो, और इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 11,339। ये आप लोगों ने मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि इतना मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप लोगों को आता ही है। तो ये हमारा निकल गया HCF, ये निकल गया हमारा LCM। अगला क्वेश्चन आ गया 8 के क्या होंगे 2 2 4 2 8, 9 का आएगा 3 3 9, और 25 का आएगा 5 5 25। अगेन यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन है नहीं है, किसी में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। इस केस में क्या होगा, अगेन यहाँ पर भी HCF क्या निकल जाएगा हमारा 1 निकलेगा, और LCM क्या निकलेगा, जो भी नंबर्स है
आप इनको सीधा मल्टीप्लाई कर दो। ये मल्टीप्लाई क्या करेगा 800। आप यहाँ चाहे तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। 2 का पावर कितना आ गया 3 इंटू 1, 3 का पावर 2 इंटू 1, 5 का पावर 2 इंटू 1। एचसीएफ निकला हमारा 1। और जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ गया 1800। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जो 3 नंबर दिए थे उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना। अब बच्चों यहाँ पे है हमारे पास नंबर्स क्या है 306 और 657। उनका एचसीएफ कितना दिया हुआ है 1। तो हमें निकालना है एलसीएम किसका, उन्हीं नंबर्स का। 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है 9, तो हमें निकालना है एलसीएम। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे या एचसीएफ दिया हो या एलसीएम नंबर दिया हो या दोनों दिया है, एक नंबर दिया अदर नंबर निकालना है, तो वहाँ पे हम लोगों को पूरा डिटेल में प्राइम फैक्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग नहीं करते हैं। हमें मालूम है एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ किसका दे रखा है 306 और 657 का दे रखा है। कितना दे रखा है 9 दे रखा है। तो जब भी हमें एलसीएम निकालना होता है, तो जब एचसीएफ दिया हो और एलसीएम निकालना हो तो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय, निकालना क्या है एलसीएम, तो किससे करेंगे एचसीएफ से करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मतलब 306 इंटू 657 अपॉन एचसीएफ कितना दिया 9 दिया है। और बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखिए आप लोग, जब भी ऐसे नंबर्स आता है फ्रैक्शन में आता है ऊपर मल्टीप्लाई का होगा, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर डिवाइड करते हैं। वैसे मत क्या करो, पहले तो आपको मल्टीप्लाई करने में टाइम लग जाएगा, फिर आपका नंबर बड़ा हो जाएगा, फिर डिवाइड करने में टाइम लग जाएगा। ऐसे केसेस में जब भी अपॉन में होता है डिवाइड में होता है, तो हमेशा पहले कोशिश करो कोई डिवाइड हो रहा है तो पहले डिवाइड कर लो, डिवाइड करने के बाद बचता है फिर मल्टीप्लाई करो। उससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के लिए भी और डिवाइड करने के लिए भी। जैसे यहाँ पे देखो, ये हम इसको कर सकते हैं 9 3 से कितना होता है 27, कितने बचे 3 36, 9 4 से 36। तो हमारे पास क्या हो गया 34 इंटू 657। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 22,338। ये हमारे क्या निकल गया एलसीएम निकल गया। ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बना बेटा, तो देख लो क्या होता एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। हमें मालूम है, अब हम मानो हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम यहाँ रहेगा पर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स रहेगा अपॉन ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई पर जाके क्या होता है डिवाइड होता है। एलसीएम निकालना हो अपॉन में एचसीएफ आएगा, एचसीएफ निकालना हो तो अपॉन में एलसीएम आएगा। वैसे ही अगर आपने 1 नंबर निकालना हो तो एचसीएफ इंटू एलसीएम ऊपर आ जाएगा और अपॉन में क्या आएगा अदर नंबर आएगा, या अदर नंबर निकालना हो तो एचसीएफ अपॉन में क्या आएगा 1 नंबर आएगा। तो ऐसे केसेस में हमारे को पूरा प्राइम फैक्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 5 में। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि जो 6 का पावर n है कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो क्या होता 0 से एंड होगा। अब सिंपल सी बात है, जब भी अगर किसी नंबर को 0 से एंड होना होगा तो वहाँ पे 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक 2 का होना और दूसरा 5 का होना, क्योंकि 2 5 से क्या बनता है 10 बनेगा, इन्हीं नंबर से 10 बनेगा जिससे 0 आता है। तो हमें अगर 6 का पावर n को देखना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 को फैक्टराइज करेंगे। 6 के फैक्टर्स में क्या आएगा 2 इंटू 3। अब यहाँ पे 2 तो आ गया मगर 2 के साथ 3 आया 5 नहीं आया। तो हमें मालूम है अगर हमें 0 चाहिए तो वहाँ पे 2 और 5 दोनों का होना ज़रूरी है, मगर यहाँ पे क्या है 5 नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे, सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, क्योंकि 2 तो है मगर 5 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है। जब 6 का प्राइम फैक्टर 5 नहीं है तो फिर ये 10
नहीं बनेगा, या 20 जो भी नंबर हो नहीं बनेगा, मतलब कि 0 नहीं आएगा। देयरफॉर 6 का पावर n वही लिखो, कैन नॉट, यही कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0। ठीक है बच्चों, इसके 6 के अलावा कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी नंबर, जैसा मर्जी नंबर आए, आपने क्या करना है, उस नंबर का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है। और प्राइम फैक्टराइज करने के बाद देखना है कि उस नंबर में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, खाली 2 आएगा तब भी नहीं चलेगा, खाली 5 आएगा तब भी नहीं चलेगा। 2 और 5 आ रहे हैं, 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर भी आएगा वो चलेगा, मगर 2 और 5 का होना ज़रूरी है। अगर 2 और 5 दोनों नंबर आ रहे हैं तब क्या होगा, वो 10 से, मतलब कि उसका डिजिट 0 आ जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है, किसी भी नंबर का निकालना है तो उसको प्राइम फैक्टराइज करो, और उसमें 2 और 5 का होना जरूरी है, और 2 और 5 नहीं होगा तो वो नंबर के 0 से एंड नहीं होगा। अब यहां पे क्या बोलते हैं, ये बोल रहे हैं कि इन दो नंबर, एक ही नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है, हमें क्या प्रूव करना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर्स है। कैसे प्रूव करेंगे, अब देखो यहाँ पे साइन किसका आ गया, प्लस का साइन आया हुआ है, इसका एक साइड नंबर इधर हो जाएगा और एक साइड नंबर इधर हो जाएगा। जब भी ऐसे बीच में प्लस या माइनस का साइन आता है, आपस में इधर उधर मल्टीप्लाई के साइन हो, हम क्या करते हैं वहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो इनमें कॉमन क्या निकलने वाला है, एक्स नहीं, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। यहाँ पे क्या निकला था, कॉमन 13 निकला। अब से यहाँ पे 7 आ गया, इंटू आ गया 11। अब 13 कॉमन निकल गया तो 1 बच गया, प्लस यहाँ पे 13 कॉमन निकल गया तो 1 बच गया। अब 13 आ गया, इसको रखो, 11 से 1 77, 77 1 77 प्लस 1। अब क्या हो गया, 13 इंटू 78। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद भी कर सकते हैं, या यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। अब क्या होगा बच्चों, देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का कोई ना कोई नंबर तो बनेगा ही बनेगा। अब वो जो नंबर बनेगा वो खुद से तो डिवाइड, खुद के टेबल में तो आएगा आएगा, और 1 के टेबल में भी आएगा। उसके अलावा वो 13 के टेबल में भी आएगा और 78 के टेबल में भी आएगा, क्योंकि 13 और 78 क्या है, उसके फैक्टर्स है। फैक्टर्स क्यों है, क्योंकि 13 और 78 को मल्टीप्लाई करने के बाद ही वो नंबर बनेगा। इसका मतलब जो भी नंबर बनेगा वो खुद से तो होगा ही होगा डिवाइड, और 1 से भी होगा। वो नंबर का एक प्राइम फैक्टर 13 भी है और 78 भी है। तो हमें मालूम है बच्चों, जब किसी भी नंबर का 2 से अधिक, 2 कौन से होते हैं, एक खुद और एक 1, उसके अलावा कोई और भी नंबर हो, फैक्टर हो, तो वो नंबर हमेशा क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर होता है। किसी भी नंबर का 3 या 3 से अधिक फैक्टर्स हो, उसके अब इसके कितने हो गए, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा वो नंबर खुद होगा जो मल्टीप्लाई करके बनेगा, और 1 तो होगा ही होगा। यानी कि जो भी नंबर अभी तैयार हो रहा है हमारा, उसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसलिए ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। लिखेंगे क्या, ये भी जो था, द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। कौन कौन से, 2 तो ये हो गए, और तीसरा कौन सा हो गया जो मल्टीप्लाई करके निकलेगा, 3, चौथा 1 हो गया। द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर द गिवन नंबर इज कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है। अब सेम ये वाला होगा, इसमें भी क्या है, देखो आप यहाँ पे साइन प्लस का यहाँ पे आ गया, तो ये एक पेयर इधर बन गया, एक पेयर इधर बन गया। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 कॉमन निकल गया। 5 कॉमन निकल के यहाँ क्या बचा, 7 इंटू 6, तो 5 कॉमन निकल गया तो 1 बच गया यहाँ पे, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस यहाँ पे 5 कॉमन निकल गया, यहाँ पे 1 बच गया। अब क्या करेंगे, इन सबको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो इधर वाले नंबर है, इन सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इनको आएगा मल्टीप्लाई के 1009। अब यहाँ पे क्या है, +1। अब देखो यहाँ से 5 आ गया, ये बार मल्टीप्लाई का है, ये कितना बन गया, 1010। यहाँ पर एक हो गया 5, एक हो गया 1010, ये 2 बन गए फैक्टर्स। और
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर बनेगा वो खुद से तो डिवाइड होगा ही होगा, 1 से भी होगा, साथ में 5 और 1010 से भी होगा। मीन्स ये भी वही केस हो गया कि जो गिवन नंबर है उसके मोर देन 2 फैक्टर्स है। कौन कौन से? एक 5 आ गया, एक ये आ गया, तीसरा इनको जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो बनेगा, और चौथा 1 तो है। यहाँ भी सेम आएगा, देयरफॉर द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 factors, therefore the given number is composite number। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। यहाँ बोला हुआ है कि एक ही सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे बच्चे हैं, सोनिया है, इसको 15 मिनट लगते हैं और रवि को लगते हैं 12 मिनट्स लगते हैं, अलग अलग, ठीक है। तो ये बोलते हैं जब ये चल रहे हैं, स्टार्ट सेम पॉइंट से स्टार्ट करते, बोलते हैं कि दोबारा ये कब मिलेंगे, कम से कम कितने टाइम में दोबारा मिलेंगे। अब दोनों चल पड़े हैं, एक का स्पीड कुछ और है, दूसरे का स्पीड कुछ और है, तो आगे पीछे करके चल रहे हैं, मगर जब चलते रहेंगे तो कम से कम कितने टाइम में वो मिलेंगे। मिनिमम आ गया, मिनिमम कितने टाइम में मिलेंगे, मिनिमम कितने टाइम में मिलेंगे मतलब मिनिमम या लीस्ट का मतलब हो गया LCM। तो ये हम क्या करेंगे, इसका LCM निकालेंगे। यहाँ क्या पूछा हुआ है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्या पूछा है, हाउ मेनी मिनट्स, या आप लिख सकते हैं इसको, दे विल मीट आफ्टर, जो भी होगा। या आप दूसरा स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, दूसरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स, कितने मिनट्स लगेंगे, इज इक्वल टू LCM। किसका LCM? ऑफ कौन से नंबर है हमारे पास, 18 एंड 12। हम क्या करेंगे, 18 का LCM निकालो, कितना आ गया, 2 3 2 3 से 6 से 18, और 12 का क्या निकलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि क्या आ गया, 2 इंटू 3 का पावर 2, और यहाँ पे आ गया 2 का पावर 2 इंटू 3। तो अब जैसे मैंने बता दिया LCM निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, तो बड़ा वाला लेते हैं, 2 का पावर 2 इंटू, यहाँ पे 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 1 है, तो बड़ा वाला पावर लेंगे 3 का पावर 2। तो क्या बना, 2 2 4, 3 3 9, 36 MINUTES मिनट्स। यानी कि जब वो चल पड़े हैं, तो जब वो दोनों की अपनी अपनी स्पीड है, किसी को 12 मिनट लग रहे हैं, किसी को 18 मिनट्स लग रहे हैं, तो इस तरीके से चलेंगे, तो अगली बार वो कितने कम से कम कितने मिनट में दोबारा से एक दूसरे को मिलेंगे, 36 मिनट के बाद वो मिलेंगे। तो मिनिमम पूछा था तो वहाँ पे LCM लीस्ट पूछा हो तो LCM मैक्सिमम पूछा हो तो HCF हाईएस्ट पूछा हो तो HCF ग्रेटेस्ट पूछा हो तो HCF। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में करेंगे इसका एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू।